नमस्कार दोस्तों। कहते हैं पशु निस्वार्थ होते हैं, पर अगर आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ें तो महसूस होता है कि उनके पात्र, चाहे इंसान हो या जानवर, हर एक के भीतर एक गहराई, एक आत्मा होती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मार्मिक कहानी जो सिर्फ दो बैलों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, दोस्ती और संघर्ष का प्रतीक है। आइए सुनते हैं दो बैलों की कथा। गांव के एक किसान झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों न केवल बलवान थे बल्कि समझदार भी। वे झूरी के बहुत काम आते थे, पर झूरी की पत्नी को ये बैल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें घर के अनाज को ज्यादा खाते हुए मानती थी। एक दिन झूरी की पत्नी ने झगड़े में आकर दोनों बैलों को अपने मायके भेज दिया, यानी अपने भाई को दे दिया जो शहर में रहता था। वहां जाकर हीरा और मोती को बहुत कठिनाई हुई। मालिक ने उन्हें बुरी तरह मारकर खेतों में जोता, भूखा रखा और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। हीरा और मोती ने यह अन्याय सहन नहीं किया। एक रात मौका देखकर वे वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्होंने तरह तरह की मुश्किलें झेली, कभी भूख, कभी बारिश, कभी रास्ता भटकना, पर दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। एक जगह उन्होंने एक किसान के खेत की रक्षा की। जब जंगली बैल खेत उजाड़ रहे थे, हीरा और मोती ने उन्हें भगा दिया। किसान ने उन्हें बहुत प्यार से खाना खिलाया, उनकी सेवा की, पर तब भी वे रुकने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने असली मालिक झूरी की याद सताने लगी। कई दिनों की यात्रा के बाद गंदे और थके मांदे हाल में वे अपने पुराने मालिक झूरी के दरवाजे पहुंच गए। झूरी की आंखें भर आईं। उसने उन्हें गले से लगा लिया। अब उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बैलों को स्नेह से खिलाया पिलाया। तो ये कथा सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, मित्रता और न्याय के लिए संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें पशुओं के माध्यम से प्रेमचंद ने मनुष्य की मूल भावनाओं, वफादारी, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को दर्शाया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी सिर्फ इंसानों की चीज नहीं, और कि हर जीव को सम्मान और प्यार की जरूरत होती है।